लोकसभा में अखिलेश यादव ने उठाया संभल का मुद्दा, हिंसा को बताया सोची समझी साजिश, कहा भाईचारे को गोली मारी गई। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, कहा चुनाव का मुद्दा भटकाने को लेकर हिंसा, सरकार पर संविधान नहीं मानने का लगाया आरोप। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। संभल मुद्दे पर राज्यसभा में बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, कहा छावनी में बदल गया संभल, पुलिस प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई संभल को, लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। संभल हिंसा को लेकर सपा विधायक का बड़ा बयान, कहा सरकार के दबाव में न्यायिक जांच कमेटी कुछ भी कर सकती है। हिंसा को लेकर शासन प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। संभल विवाद पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, एक तरफा कार्रवाई की कही बात, छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। संभल में पत्थरबाजी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का बयान, कहा कल विधायक दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से होगा नेता का चुनाव, हम हाईकमान को बताएंगे नाम। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां, 5 दिसंबर को होना है शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री की चंडीगढ़ दौरे को लेकर के सीएम नायब सैनी का ट्वीट, कहा चंडीगढ़ से 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी श्रद्धांजलि, कहा उनका जीवन और आदर्श प्रेरणादायी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की, अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी, पंजाब के कट्टरपंथी बारजिंदर परवाना ने कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई है, बागेश्वर वाले बाबा। बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई टली, चिटगांव कोर्ट में होनी थी जमानत याचिका पर बहस, वकील की अनुपस्थिति के कारण 2 जनवरी तक टली सुनवाई। चिन्मय दास के वकील रामेन रॉय पर जानलेवा हमला, चिन्मय दास के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे रॉय, हमले में घायल वकील अस्पताल में भर्ती। त्रिपुरा के होटल मालिकों का ऐलान, बांग्लादेशी नागरिकों को खाना नहीं देने की कही बात, बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री बैन करने की भी कही बात। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर यूपी के रामपुर में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, शहर की सड़कों पर प्रधानमंत्री यूनुस के लगाए पोस्टर्स। ब्रिटिश सांसद बैरी गार्डन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा उठाया, विदेश मंत्री ने पूछे कई सवाल। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी, श्रीनगर के दादीज ग्राम में एक आतंकी ढेर, जंगल में ऊपरी इलाकों में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, पुलिस ने रास्ते को पूरी तरह से किया सील। जम्मू में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 4 रोहिंग्याओं को किया गिरफ्तार, जम्मू के नरवाल इलाके में हुई गिरफ्तारी, पकड़े गए रोहिंग्याओं से पूछताछ जारी। श्रीनगर के शालीमार में सुरक्षा सख्त, पुलिस ने सभी रास्तों को किया बंद, दाचगाम के जंगल में मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। उत्तराखंड के रुड़की मंदिर में शिवलिंग पर लगा मिला खून, शिवलिंग पर खून चढ़ा करके अपवित्र करने के आरोप में एक मुस्लिम युवक गिरफ्तार। जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर में मामले में सुनवाई, हिंदू महासभा की ओर से अगस्त 2022 में मस्जिद की जगह मंदिर होने का किया गया था दावा। बदायूं जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता मुकेश पटेल का बयान, कहा इतिहास को बदला नहीं जा सकता, हमने कोर्ट को सबूत दिया और हम यहां मंदिर स्थापित करके रहेंगे। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने किया दावा, विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन, छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। एमपी के बुरहानपुर में अजमेर दरगाह को लेकर के बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी, विवादित पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा।
भिक्षा यात्रा को लेकर बोले स्वामी दीपांकर, कहा मैं आपकी गली मोहल्लों में आ रहा हूं एक हिंदू होने की भिक्षा मांगने। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया। स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल को सेवा करने का दिया निर्देश। महाकुंभ की रोशनी में डूबा प्रयागराज, भक्तों ने कहा कभी नहीं देखा ऐसा नजारा। झांसी जिला कारागार में भी शुरू हुई महाकुंभ की तैयारियां, कई तरह की आकर्षक वस्तु बना रहे कैदी। महाकुंभ के लिए भेजे जाएंगे सभी उत्पादन। महाकुंभ को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी, दुनिया देखेगी महाकुंभ का व्यवस्थित, सुंदर और अलौकिक नजारा। और कुंभ का नजारा, महाकुंभ का नजारा पूरी दुनिया देखेगी, व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक वातावरण होगा। तमिलनाडु के तिरुमलाई के बाढ़ बारिश के बाद बुरा हाल, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, लोगों के जीवन की बड़ी मुश्किलें। तिरुवन्नामलाई में भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की मौत, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मृतकों के परिजनों में पसरा मातम। कर्नाटक के मैसूर में चामुंडी हिल पर गिरी चट्टान, फेंगल तूफान के प्रभाव के कारण सड़क पर गिरी चट्टान, इलाके में आवाजाही बाधित। थाईलैंड में बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ के पानी में मिला बड़ा सांप, तस्वीरें आई सामने। चीन में एक लिफ्ट के अंदर घुसा चूहा, लिफ्ट के अंदर परेशान हुए लोग किसी तरह से अपने आप को बचाता आया नजर। दिल्ली के मंगोलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी विवाद के बाद घर में घुसकर मारी गोली, आरोपी को तलाश रही पुलिस। दिल्ली के निहाल विहार के इलाके में अफ्रीकी महिला की पिटाई, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर की जांच। एमपी के ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान हंगामा, दूल्हे पर फायरिंग, बाल बचा दूल्हा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बागपत में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष को मारी गोली, घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, कार पार्किंग विवाद को लेकर चली गोली। अमृतसर में ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम, पंजाब पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाई गई 4 किलो हेरोइन और एक 9mm पिस्टल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाश के पास से हथियार और गौ मांस भी बरामद किया। यूपी के मिर्जापुर में हथियार के दम पर पेट्रोल पंप पर लूट, 4 लाख कैश लूट कर फरार हो गए बदमाश, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुजफ्फरनगर में सड़क पर दिखी कार सवारों की गुंडागर्दी, कार की टक्कर के बाद दबंगों ने की मारपीट, बाइक सवारों पर बरसाए लात और घूंसे। लखनऊ में शादी समारोह में मारपीट, खाना खाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई मारपीट, शादी में हॉस्टल से खाना खाने पहुंचे थे लड़के। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 210 किलो अफीम के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार, श्रीनगर से जम्मू जा रही थी ट्रक। लखनऊ से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, इंस्पेक्टर की बेटी से ही लूटपाट, बाइक सवार 2 बदमाशों ने पर्स के साथ महिला को कुछ देर तक सड़क पर घसीटा, पुलिस जांच में जुटी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी, जौनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने 9 चोरों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार चोरों के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखे कारतूस बरामद। मुजफ्फरनगर में प्रधान और समर्थकों की गुंडागर्दी, थाने में पुलिस और प्रधान के बीच मारपीट, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में बंद पड़ी दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खिलौनों की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में स्कूटर सवार 2 लोगों की मौत, नशे की हालत में कार में था चालक। केरल के कुन्नूर में सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 बसें, हादसे में 34 यात्री हो गए घायल, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, बाल बाल बची बाइक सवारों की जान, नशे में कार चला रहे थे युवक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ वारंट जारी, बुशरा बीबी के अलावा 94 और लोगों को वारंट जारी, इस्लामाबाद में प्रदर्शन मामले में वारंट। लेबनान में फिर इजराइल ने बरपाया कहर, करीब 20 ठिकानों पर की बमबारी, धमाके में दहला दक्षिणी लेबनान। अलेप्पो में सीरियाई विद्रोहियों का हमला जारी, ग्रामीण इलाके में छिपे असद शासन के अधिकारियों और सैनिकों को पकड़ा, विद्रोहियों से बचने के लिए छुप गए थे सैनिक। सीरिया के हामा में संघर्ष, विद्रोहियों और सीरियाई सेना के बीच झड़प की तस्वीरें आई सामने। सीरिया के इदलिब में अरब शिविर पर एयर स्ट्राइक, हमले में 7 लोगों की मौत, इजरायली हमले में हुई मौत।
भड़क सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। कीव को $725 मिलियन के नए हथियार भेजने की तैयारी में अमेरिका। एंटी ड्रोन और लैंडमाइन सिस्टम भी करेगा सप्लाई। हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते में तोड़ी सीजफायर। महीनों की जंग के बाद हुई थी सीजफायर की घोषणा। इजराइल का बयान, देंगे करारा जवाब। दक्षिणी लेबनान के हारिस में इजराइल ने किया हवाई हमला। इजरायली हमले में एक युवक की मौत, कई लोग हुए जख्मी। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी आहलेवी ने दक्षिणी लेबनान का किया दौरा। हिजबुल्लाह पर लगाया हमले का आरोप।